कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में झूठी एफआईआर होने पर हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे साबित कर सकते हैं कि यह झूठी एफआईआर है। ऐसी स्थिति में जिस पर झूठी एफआईआर होती है उसका मानसिक और सामाजिक रूप से बड़ी पीड़ा होती है, बहुत ही परेशानी होती है। और झूठी एफआईआर होने पर कानून में है कि अगर आप पर झूठी एफआईआर कोई कराता है तो उस पर सजा होगी, फाइन पड़ेगा, जेल जाएगा, कार्रवाई होगी। आईपीसी का सेक्शन 182 के अंतर्गत जिसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उसके खिलाफ 6 माह का कारावास प्लस जुर्माना या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और आईपीसी की धारा 211 इसमें जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसने दर्ज कराई है, उस पर 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना या जुर्माना की सजा होगी। इसके लिए अगर झूठी एफआईआर हो जाए तो हम उसमें क्या करेंगे? जब भी इस तरीके की स्थिति आ जाए और आपको जानकारी जैसे ही मिले कि हम पर झूठी एफआईआर थाने में दर्ज हो गई है, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, और हमको परेशान करने के उद्देश्य से, पुरानी छोटी मोटी रंजिश की वजह से, हमको नीचा दिखाने की मंशा से हम पर यह आरोप लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस एफआईआर के जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, थाने जाएं और उनसे मिलें और आप अपनी बात को बताएं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये झूठी एफआईआर है, इस एफआईआर से हमारा कोई लेना देना नहीं है और मैं दूर दूर तक इस घटना में नहीं था, ना ही इन्वॉल्व था। और इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को यह भी संतुष्ट करना होगा कि जिस समय की घटना वो दिखा रहा है आपके ऊपर, उस समय आप कहां पर थे, और जहां पर भी हों और वहां के साक्ष्य आप संकलन कर लें, जुटा लें और वह साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति में जिसने भी आप पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उसको सजा मिलेगी, जुर्माना होगा, जेल जाएगा, कार्रवाई होगी। और अगर किसी प्रकार संगीन अपराध हैं, बड़े अपराध अगर आपके ऊपर हो गए और संगीन अपराध की एफआईआर आप पर दर्ज हो गई, विपक्षी ने दर्ज करा दिया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस संगीन अपराध जो आप पर लगाया गया है, उस अपराध से कैसे बचेंगे? इसमें सीआरपीसी का सेक्शन 482 482 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जरिए अधिवक्ता वहां पर प्रार्थना पत्र देंगे और जितने भी सबूत आपने जुटाए हैं बेगुनाही के, आप वहां जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र
न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। और अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि आप पर जो झूठी एफआईआर हुई है वास्तव में आप उसमें निर्दोष लग रहे हैं या निर्दोष पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एफआईआर हुई है वह एफआईआर क्विस रद्द हो सकती है। और जब ऐसा हो जाए तो जिसने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है संगीन मामले में, आप वहीं पर या भी प्रार्थना पत्र दें कि हमारे ऊपर इस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, इस पर भी झूठे केस दर्ज करवाने के लिए, कार्रवाई के लिए उसके ऊपर आप प्रार्थना पत्र दें और उस पर भी कार्रवाई होगी, वो भी जेल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप झूठे केसों से बच सकते हैं, बरी हो सकते हैं, ले बशर्ते आपको अपने बेगुनाही के सबूत के साथ इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के पास जाना होगा। और अगर संगीन अपराध है, संगीन अपराध में अगर आप पर एफआईआर होती है तो वहां पर आप हाईकोर्ट के न्यायालय में जाएंगे, वहां से आपको ये लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आप झूठे आरोपों से बरी हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।